नमस्ते एवरीवन। आज 12 जून है और कल 11 जून था और अब तक कोप के 5 राउंड तक के जो ऑफ़र्स हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। बहुत सारे बच्चों को जो ऑफ़र हैं वो आ भी चुके हैं। कुछ बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं और कुछ बच्चे CCMT के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं। CCMT में भी कुछ बच्चों को ऑफ़र आ चुका है और कुछ को आना बाकी है। जहाँ तक आपको पता होगा कि राउंड 4 तक ही रिटेन करने का ऑप्शन था। राउंड 5 से आप केवल येस और नो या फिर मतलब एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं कोई किसी भी ऑफ़र को। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब आप किसी भी ऑफ़र को किसी भी राउंड में एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है। इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो हर एक आईटी के लिए थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट मोस्टली ओवरऑल सबका जो प्रोसेस है वो सेम ही होता है। तो जब आप कोप का ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं तो उसके सेम डे या फिर कुछ दिन बाद, मतलब विद इन अ वीक, आपको एक ऑफ़र लेटर मेल किया जाता है। उस ऑफ़र लेटर में आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है जिसके अंदर आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ़ीस या फिर इसको हम लोग सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस भी कहते हैं, वो आपको पे करने के लिए कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 9 जून को ऑफ़र एक्सेप्ट किया था और 14 जून को हमें ऑफ़र लेटर आया था और उस ऑफ़र लेटर में हमें 22 जून तक जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ़ीस था वो पे करना था। तो अगर आप वो पे नहीं कर पाते हैं किसी कारण से तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आप कम्प्लीटली बाहर हो चुके हैं। आप कोप के राउंड से भी कम्प्लीटली बाहर हो चुके हैं और आपको जो ऑफ़र मिला था वहाँ से ही बाहर हो जाएंगे। तो जब आप सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस को जब पे कर देते हैं उसके कुछ दिन बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट का जो काम है वो स्टार्ट होता है। तो ये भी जो हर एक आईटी में अलग अलग तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जांपल आईटी BHU जो है ऑलरेडी आपको बुला करके आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसका जो वर्क है वो करवा लेती है। फ़ीस पे करने के बाद फिर मुझे एक और मेल आया था और उस मेल में कुछ मल्टीपल फॉर्म्स से, जैसे अंडरटेकिंग का फॉर्म हो गया और आप पास आउट हो चुके हैं उसका फॉर्म हो गया जो आपको प्रिंसिपल से, मतलब आप जहाँ से भी पास आउट हुए हैं वहाँ के प्रिंसिपल से आपको साइन कराना होता है। मतलब बहुत सारे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जो आपको फिल करके और आपको अपलोड करना था स्कैन करके। उसके लिए भी कुछ टाइम दिया गया था तो वो मैंने कर दिया। और फिर आखिर में आपको जो रिपोर्टिंग डेट होता है उसके कुछ दिन पहले जो बाकी बचा हुआ अमाउंट ऑफ फ़ीस है वो पेमेंट करने के लिए कहा गया था मुझे। तो बाकी आईडीज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है कि वो आपको बुलाने के बाद मे बी मतलब बुला करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। हमारा क्या हुआ था, सारा कुछ ऑनलाइन उन्होंने ले लिया था और फिर जिस दिन हमने रिपोर्ट किया 22 जुलाई को 2024, उस दिन हम लोग मतलब हमने जो अपलोड किया था और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उन दोनों को मैच किया गया और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो चुका। साथ में अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो आपको अंडरटेकिंग भी साथ में लाना पड़ता है, जो फॉर्म भी आपको प्रोवाइड किया जाता है उसी मेल में। तो कुछ ऐसा ही जो प्रोसेस है सारी आईटीज़ फॉलो करती हैं। कुछ हो सकता है आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपसे मांग लें और फिर बाद में उसको वेरीफाई करें। कुछ हो सकता है ना मांगे और सीधे आपसे आपके रिपोर्टिंग के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें। और लेकिन जो फ़ीस है वो बेसिकली आपके ज्वाइनिंग डेट से पहले ही आपको बाकी जो फ़ीस है वो पे करनी होती है। और एक और बात जो ध्यान वाली है वो ये है कि आपका बैचलर जहाँ से भी है, अगर आप अपीयरिंग है तो आपका जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके फाइनल सेमेस्टर के वो जुलाई से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। लाइक 30 जुलाई से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर आपका जो एडमिशन है वो बाद में कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके जितने भी रिजल्ट्स हैं वो अगस्त से पहले आ जाने चाहिए। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद की जो भी कहानियाँ होती हैं। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है, कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।